सब बोलेंगे हालेलुया। आइए खुदा के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे मुकाशफा की किताब, उसका 17 नंबर बाब और उसकी पहली 2 आयात खुदा के कलाम में से। डीकन साहब के साथ, डीकन आमिर साहब हमारे साथ हैं, उनके साथ मिलकर पढ़ेंगे मुकाशफा की किताब, उसका 17 बाब उसकी पहली 2 आयात खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में यूं रकम है, और उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे, एक ने आकर मुझसे ये कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी कसबी की सज़ा दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है, और जिसके साथ ज़मीन के बादशाहों ने हरामकारी की थी, और ज़मीन के रहने वाले उसकी हरामकारी की मह से मतवाले हो गए थे। आमीन। इसके साथ एक और हवाला भी पढ़ेंगे, वाइज की किताब में से 7 नंबर बाब उसकी 23 नंबर आयत से लेकर हम 29 नंबर आयत तक खुदा के कलाम से पढ़ेंगे। वाइज की किताब उसका 7 बाब 23 नंबर आयत से 29 नंबर आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। मैंने हिकमत से ये सब कुछ आजमाया है, मैंने कहा कि मैं दानिशमंद बनूंगा, पर वो मुझसे कहीं दूर थी। जो कुछ है सो दूर और निहायत गहरा है, उसे कौन पा सकता है। मैंने अपने दिल को मुतवज्जे किया कि जानूं और तफ्तीश करूं, और हिकमत और खिर्द को दरियाफ्त करूं, और समझूं कि बदी हमाकत है और हमाकत दीवानगी। तब मैंने मौत से तल्ख तर उस औरत को पाया जिसका दिल फंदा और जाल है, और जिसके हाथ हथकड़ियाँ हैं, जिससे खुदा खुश है वो उससे बच जाएगा, लेकिन गुनाहगार उसका शिकार होगा। देख, वाइज कहता है, मैंने एक दूसरे से मुकाबला करके ये दरियाफ्त किया है जिसकी मेरे दिल को अब तक तलाश है पर मिला नहीं। मैंने 1000 में एक मर्द पाया, लेकिन उन सबों में औरत एक भी ना मिली। लो मैंने सिर्फ इतना पाया कि खुदा ने इंसान को रास्त बनाया, पर उन्होंने बहुत सी बंदिशें तजवीज़ की। आमीन। आमीन। खुदा अपने कलाम के लिए हम सबको हिकमत दे ताकि हम इसको पढ़कर समझने वाले बन सकें। आमीन। आइए सब तशरीफ़ रखिए, सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो आज एक बार फिर से खुदावंद के हुजूर आ जाने के लिए, उसके फजल के लिए जो खुदा ने हम पर किया, और हम अपने खुदा के हुजूर जमा हैं। इस बात के लिए अपने खुदा के दिल से शुक्रगुजार हैं, और मुकाशफा की स्टडी के लिए भी नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि खुदा मुझसे प्यार करता है, आपसे प्यार करता है, और ये प्यार का ही नतीजा है कि हम आखिरी ज़माने में उस किताब को पढ़ रहे हैं जिसको पढ़ने वाला मुबारक है। आमीन, आमीन। और फिर उसके सुनने वाले भी मुबारक हैं, और उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। आमीन। तो आप और मैं मुबारक लोग हैं जो इस किताब को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और फिर इस पर अमल कर रहे हैं। आमीन। तो ये वो मुबारक हाली है जो खुदा ने हमारे सुपुर्द की है। जैसे हमने गाया कि लोकां दे हिस्से ज़माना, लोकां दे हिस्से लोगों को ज़माना मिला है, दुनिया मिली है, पर हमें यस्सु मिला है। और जब यस्सु अपने लोगों में आता है, अपने आप को जाहिर करता है, तो मुकाशफात ओपन हो जाते हैं, बाइबल खुल जाती है, इंसान बाइबल को समझना शुरू कर देता है। तो ये खुदावंद की मोहब्बत है, उसका फजल है कि हम उसके कलाम को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, और बर वक्त खुदा हमसे बात करता है। आमीन। जैसे इज़राइल के अंदर खुदा अपने नबियों को बर वक्त भेजता और पैगाम देता था, खुदा वही मोहब्बत मुझसे और आपसे करता है। जिसमें जो कमी होती है खुदा उस पर जाहिर कर देता है। वरना बहुत सारे लोग उम्र गुजार देते पर उनको अपनी समझ ही नहीं आती हमारे अंदर गलती क्या पाई गई है, हम सीधे क्यों नहीं हुए हैं। तो ये खुदा है जो हम पर हमारी गलतियां यहाँ करता और हमें इस काबिल ठहरा देता है कि हम उसके कलाम में से अपनी गलतियों को देख सकें और समझ सकें, क्योंकि बगैर हिकमत के इनको जानना, इनको समझना मेरे और आपके बस की बात नहीं। आज तक आपने सुना कि सुलेमान को खुदा ने हिकमत बख्शी थी। खुदा ने उससे कहा मांग क्या चाहता है, मांग। तो आगे उसने क्या मांगा? उसने हिकमत। तो पहले वो बेवकूफ तो नहीं था,
ये हिकमत से ही उसने हिकमत मांगी है, वो पहले ही हिकमत से भरा हुआ था, उसने मांगा ही वो है जो खुदावंद चाहता था कि वो उससे मांगे। वो पहले ही हिकमत से भरा हुआ शख्स था, लेकिन उस हिकमत को जिसमें वो बड़ा ही भरा हुआ था, उसी हिकमत से उसने खुदा से हिकमत को मांग लिया। तो यहां जो आज हमने पढ़ा, ये इसके दोनों बातों के उलट बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हवाला जब मैं अंदर से बाहर निकला हूं, तो तब 1-2 मिनट पहले खुदा ने मुझे दिया है कि इसको मुकाशफा के साथ मिलाकर आज पढ़ना है। तो अभी तक हमारे 106 पैगाम जो है वो हो चुके हैं। आज 107 नंबर पैगाम है, इसका भी अनाउंस करना ज़रूरी होता है ताकि समझ आ जाए। और 17वें बाब पर हमारा दूसरा पैगाम है, पीछे एक पैगाम हो चुका है। तो आज हम इन बातों को, इन हवाला जात को मिलाएंगे, समझेंगे, देखेंगे, और वो बातें जो हिकमत से ही दरियाफ्त होती हैं, आज हम उनको थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। आमीन। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपके लिए मौका है कि आप मुझे बताएं कि पिछले पैगाम में आपने क्या सुना है। कोई बात आपको अच्छी लगी हो या समझ आई हो, या आपको लगा हो कि ये बात मेरे लिए फ़ायदा मंद थी, क्योंकि सारी बातें इंसान के लिए फ़ायदा मंद नहीं होती हैं। क्योंकि हमने यहाँ से कई दफ़ा बयान किया कि कुछ बातें ऐसी होती जो यहाँ किसी के अंदर भी नहीं पाई जाती हैं, लेकिन जो लोग बाहर यूट्यूब पर सुनते हैं या ऑडियो को सुनते हैं, वो बातें उनके लिए होती हैं। क्योंकि हमारा पैगाम सिर्फ इस इलाका के लिए नहीं है, हमारा पैगाम पूरी दुनिया के लिए है। हम किसी एक इलाके के लिए मखसूस नहीं है कि हमने सिर्फ एक इलाके को या एक कलीसिया को, एक जमात को तालीम देनी है। हमारा पैगाम पूरी दुनिया के लिए पैगाम है। और जो कुछ यहाँ से बयान हो रहा है वो ऑडियो के वसीला से, वीडियो के वसीला से पूरी दुनिया में जाता है। बेशक हम यहाँ पर थोड़े से हैं, लेकिन पूरी दुनिया हमारे पास है। और एक बात जो बेटे के शायद ऐसे निकली मुंह से या कैसे निकली कि हम सब अलग-अलग उसकी बीवियां, ये ऐसा नहीं है। हम सब उसके बदन के अज़ा हैं और सारे मिलकर हम उसका बदन है, उसकी बीवी हैं। तो इसको मैंने कहा करेक्शन भी साथ की जाए। और यहाँ पर जो हम बैठे हुए हैं, हम चंद अज़ा बैठे हुए हैं, अज़ा पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं। तो ये एक दिन वक्त आएगा कि सारे ही अज़ा मिल जाएंगे और सारे अज़ा मिलकर एक खूबसूरत दुल्हन तैयार होगी, और यीशु हम सब का दूल्हा होगा और हम उसकी बीवी होंगे। आमीन। तो सुलेमान के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक तस्वीर के रूप में था, और उसने मतलब 1000 बीवी की है। अच्छा, इसमें भी डिफरेंस है। 700 को अलग नाम दिया गया, 300 को 700 को क्या कहा गया, हरम में, और 300 को, तो ये फर्क है, ये हरम में और बीवी में फर्क है। तो लेकिन काम दोनों के तकरीबन एक जैसे ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। हरम नजायज तल्लुकात वाली भी होती है, गुलाम जो बनाकर लाते हो वो भी होता है। हरम मतलब बीवी, हरम बीवी बन सकती है, लेकिन वो गुलामी के अंदर भी होती है, और वो वैसे भी खेल के तौर पर भी रखी जाती है। मतलब अपनी पसंद की कोई भी लड़की बंदा रख लेता है, जैसे आजकल लड़कों ने रखा हुआ है, एक बीवी होती है, 4, 5, 7 लड़कियां और भी व्हाट्सएप पर रखी होती हैं, और वो खेल होती हैं, दिल लगी करने वाली होती हैं। और ऐसे लड़कियों ने भी किया हुआ है, एक लड़के के साथ निकाह, लेकिन 10, 20, 40 और भी व्हाट्सएप पे, फोन पे, टिकटॉक पे रखे हुए जिनके साथ उनका दिल लगी करती हैं। तो ये इस तरह से भी है। तो सुलेमान ने, हम उस पर एलिगेशन नहीं लगा रहे कि उसने ऐसी रखी है, लेकिन ये सारी हजार उसकी बीवियां हैं। मतलब उसने 700 जो हरमे हैं, इसमें नबूवत है। 7 का मतलब कामलियत भी है, और 7 कलीसियाएं भी हैं, 7 अदबार है, 7 कलीसियाएं भी हैं। तो ये आज के जमाने में जो खुदावंद की कलीसियां वो 7 है। खुदावंद की जो कलीसियां हैं, तो ये हरमे हैं। हम डायरेक्ट यहोवा की बीवी इजराइल है, डायरेक्ट जो है वो इजराइल है। हम 7 जमानों को, 7 कलीसियों को 7 हरमों के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा उसके साथ कोई नजायज संबंध नहीं है। हाँ, बहुत सारी कलीसियाएं हैं जिन्होंने सिर्फ नजायज उसके साथ ताल्लुक रखा हुआ है। मैंने क्या कहा, वो कलीसियाएं जो तौबा ही नहीं करती और रूल कुदस नहीं पाती, ये रखेल के तौर पर अपने आप को पेश करती हैं।
क्योंकि जो सुलेमान ने लिखा मैंने हिकमत से ये सब कुछ आजमाया है। मैंने, आप साथ साथ रहेंगे अच्छा लगेगा आपको भी मुझे भी। हमने क्या पढ़ा जी? मैंने हिकमत से सब कुछ आजमाया। तो पिछली दफा आपने क्या सीखा था? कोई बात याद आई है? क्योंकि अभी तक कुछ बताया नहीं आपने। बाइबल को और बाइबल को हमने देखा। बाइबल को देखा, कस्बी को देखा था। कस्बी को देखा। इस कस्बी से बादशाह ने हरामकारी की। एक बात जी, इस कस्बी से बादशाह ने, ज़मीन के बादशाह ने हरामकारी की। पीछे आप। दूसरा कि जब औरत, बाइबल में जब भी औरत का जिक्र आता है उसको तशबीह आपने कलीसिया। हाँ, जब बाइबल में औरत की बात करेंगे तो औरत कलीसिया को दर्शाती है, कलीसिया को जाहिर करती है। अब उन्हीं बातों को, उसी पॉइंट को यहां पर आज हमने समझना है। लिखा कि मैंने हिकमत से ये सब आजमाया है। तो आपने और मैंने भी हिकमत से इन बातों को आजमा कर देखना है कि जमाने के अंदर जो औरतें हैं, जो कलीसियाएं हैं, इन्होंने मसीह के साथ कौन सा कनेक्शन रखा हुआ है। और अगली बात लिखता है, मैंने कहा, मैं दानिशमंद बनूंगा। मैं दानिशमंद बनूंगा। आगे क्या लिखा है? पर वो मुझसे मेरा दानिशमंद होना मुझसे कहीं दूर है। तो हमने तो आज तक यही चर्चा किया कि जो हिकमत सुलेमान के पास है वो किसी के पास नहीं है। ऐसा ही सुना ना? तो सुलेमान साहब आप भी मतलब क्या फरमा रहे? वो कह रहा है कि मैंने दानिशमंद, कहता मैं बनूंगा, पर ये दानिशमंदी मुझसे कहीं दूर है। और फिर आगे लिखता है, जो कुछ है सो वो कहां पर है? जो कुछ है वो दूर भी है और नहायत गहरा भी है। हाँ, जो कुछ है वो दूर भी है और नहायत गहरा भी है। कौन इसे समझेगा? हाँ, कौन उसे पा सकता? इस जो दूर को और गहरे को कौन पा सकता है? फिर लिखा है, उसे कौन पा सकता है? मैंने अपने दिल को मतवज्जा किया कि जानूं और तफ्शीश करूं। जो गहरा है, जो दूर है, मैं जरा इस पर अपनी तवज्जा लगा के देखता हूं, अपना दिल लगा के देखता हूं कि जानूं और तफ्शीश करूं और देखूं कि हिकमत किधर है और खिर्द किधर है। हिकमत और खिर्द को दरियाफ्त करूं, ये कहां पर रहती है? हिकमत कहां पर है और खिर्द कहां पर है? फिर लिखता है, और समझूं। और समझना क्या है? बदी क्या जी? हमाकत है। मैं इस बात को समझूं, मैं इस बात को समझूं। ये बड़ा दूर भी है और बड़ा गहरा भी है। तो हमने इस जगह तक पहुंचना है। जो दूर है और जो गहरा है, हमने आज उस तक पहुंच के देखना है, क्योंकि सुलेमान वहां तक पहुंचा। उसने इस बात को देखा कि बदी जो है, बदी क्या जी? बदी बेवकूफी है। बदी बोलिए, बदी हमाकत को बेवकूफी कहेंगे ना? हमाकत क्या जी? बेवकूफी है। और बदी के बारे में लिखा है कि बदी हमाकत, यानी कि बदी जो है वो बेवकूफी है। और बेवकूफी दीवानगी। हाँ, मैंने दिल लगाया कि जब कोई बंदा हमाकत करना चाहता है तो हमाकत करने से पहले वो दीवाना होता है, वो पागल बन जाता है, पागलपन का शिकार हो जाता है। और जब वो पागलपन करता है तो फिर वो हमाकत यानी कि बेवकूफियां करता है। बात आसान हुई है? क्या मैंने बोले? जब वो करना चाहता है तो उसके लिए, जब कोई बदी करना चाहता है, जब कोई तो पहले वो बेवकूफ होता है, हमाकत। जब कोई बंदा बदी करना चाहता है तो पहले उसके बेवकूफ बनता है, और बेवकूफ से पहले वो पागलपन का शिकार होता है। दीवानगी पागलपन को कहा जाता है कि बंदा पागल इतना हो जाता है, पागलपन में आकर वो बेवकूफियां करता है।
फाइनल है जी। जी सुलेमान ने यही लिखा है कि बदी हमाकत है, बदी हमाकत है और हमाकत दीवानगी है, बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ बंदा बनता है, पागलपन का शिकार होता है, फिर जाकर बदी सरजद होती है। अब पागलपन कोई भी आ सकता है, पागलपन कोई भी तो जो हमारे बुजुर्ग सुलेमान ने लिखा है उसको पढ़ेंगे कि उसने क्या लिखा है, अपनी तरफ से टेवे बाद में लगाएंगे। उसने लिखा तब मैंने मौत से तलख तर, तब मैंने मौत से तलख तर उस औरत को पाया। मैंने नहीं लिखा है, हम तो हिकमत से उस दूर को और गहरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आमीन। मैंने मौत से तलख तर उस औरत को पाया जिसका दिल फंदा और जाल है, जिसका दिल और जाल है। तो जिसका दिल फंदा और जाल है ये मौत से ज्यादा तलखतर है, मौत से ज्यादा तलख तर। जिस औरत का दिल फंदा है, जिसके अंदर उसने किसी को फंसाना है, जिसके अंदर उसने किसी को फंसाना है, ये वाली औरत मौत से ज्यादा तलख है, कड़वी है, कड़वाहट से भरी हुई है। और कड़वाहट भी है। और तार का मतलब क्या निकाल सकते हैं? गीला भी होता है, तार का मतलब गीला भी होता है, एक खुश्क होता है, एक तार होता है। ज्यादा पहले से ज्यादा पानी, मतलब तार करना, किसी चीज को गीला करना, ताजा कर लेना, भीगा हुआ भी कह सकते हैं। हाँ, कि तलख ये भरी हुई औरत है कड़वाहट से, जिसका दिल किसी को फंदा लगाने के लिए और किसी को जाल में फंसाने के लिए होता है। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर ये हिकमत नहीं है, ये उसके अंदर हिकमत है भाई। उसने दरियाफ्त किया है, उसने तहकीक किया है और तहकीक करके लिखा है कि ये दूर भी है और ये गहरा भी है, ये दूर भी है और लिखा है उस औरत को पाया जिसका दिल फंदा और जाल है, जिसके हाथ क्या जी, जब ये लग जाते तो कोई उनसे निकल नहीं सकता। हाँ, जब लड़की अपने वश में किसी लड़के को कर लेती है, माँ कहे, बाप कहे, भाई कहे, कलाम कहे, पादरी कहे, पर ये बदकार औरत ने बंदे को फंसा लिया है, ये निकल नहीं सकता है, क्योंकि उसका दिल फंदा है और उसका दिल जाल है, और हाथ उसके बंदे की क्या जरूरत है कि इससे निकल जाए। हाँ, बंदे की मर जाएगा पर हाथ कड़ी टूटने वाली नहीं है, और जिसके जाल में फंस गया है इसके जाल से निकलने वाला दूर भी है पर वो बीवी है। हाँ जी, पर वो लड़की है जिस पर आपका दिल बैठ गया है, इसलिए दूर है। इस पर कभी निगाह आती ही कि मुझे किसने फंसाया, किसने मुझे हथकड़ियां लगा दी हैं। दिल फंदा है और दिल जाल है, हाथ हथकड़ियां हैं, और आगे लिखा है जिससे खुदा खुश है, जिससे खुदा खुश है। औरत के बारे में यह भी लिखा है कि औरत बेगाना औरत एक गहरा गड़ा है और उसमें वो गिरता है जिससे खुदावंद को नफरत है। पहले खुदा बंदे से नफरत करता है, फिर वो किसी बेगाना औरत के हाथ में फंसता है, उसके हाथ उसको हथकड़ियों में फंसाते हैं, क्योंकि उसका दिल जाल और फंदा है। लिखा है उससे जिससे खुदा खुश है वो उससे बच जाएगा, लेकिन गुनहगार उसका शिकार होगा। गुनहगार उसका शिकार होगा। मैंने कहा, किसने कहा? सुलेमान ने लिखा, और ये खुदा से उसने हिकमत को पाया है, फिर जाकर लिखा है। और फिर कहता है देख
वाइज कहता है मैंने एक दूसरे से मुकाबला करके ये दरियाफ्त किया है। जो इसने 1000 रखी हुई थी, इसने एक दूसरे से मुकाबला किया है, दरियाफ्त किया है, ये कैसी है और वो कैसी है, ये किस कैटेगरी की औरत है, ये किस कैटेगरी की औरत है। तो उसने हरमें भी रखी और शहजादियां भी रखी। तो ना हरमों में कोई ऐसी थी जो उसके दिल को पसंद आती, और ना ही शहजादियों में थी जो उसको पसंद आती। इन सब के अंदर कैटेगरी तकरीबन एक जैसी पाई जाती है। ये बंदे को अपने जाल में फंसा के रखती हैं। जो औरत कहती मैं अपने शोहर से बड़ा ही प्यार करती हूँ, हकीकत में उसने भी अपने बंदे को हाथ कड़ियां लगा के रखी हुई हैं। हाँ, काम गहरा है, काम गहरा भी है और दूर भी है, लेकिन अंदर कुछ और चलता है। इसका मतलब मोहब्बत नहीं, शक की वजह से ऐसा करती है। और ये सारी जिंदगी कुछ भी हासिल कर कभी रूल कुदस नहीं पा सकती है, क्योंकि अपने बंदे पर शक करती है। और कभी खुदा के काम आने वाली, गहरा भी है और दूर भी है। तो आज करीब आ रहा है कि जब शक आपकी जिंदगी में मौजूद है, कभी भी आप रूल कुदस याफ्ता हो, क्योंकि शक्की आदमी के बारे में लिखा है ये 2 दिला है, ये 2 दिला है, और 2 दिला बंदा खुदा से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। तो आज की कलीसियाएं इस औरत को लेते हुए आज की कलीसिया पर हम बात करेंगे कि जो कलीसिया है, क्योंकि हमने शुरू में कहा औरत कलीसिया की नुमाइंदगी करती है, तो दुनिया के अंदर ऐसी ही कलीसियाएं आज पाई जा रही हैं जैसी औरतें पाई जा रही हैं। जिस कैटेगरी की औरतें मौजूद हैं, उसी कैटेगरी की आज कलीसियाएं भी मौजूद हैं। हाँ, कभी बंदे को जितनी हथकड़ी लगाती हैं, कभी यस्सु को लगा के तो देखें कि मैंने तुझे अपने से दूर नहीं जाने देना। लगाई हुई हैं। आमीन, आपका भी पॉइंट सही है, अच्छा है। लेकिन मैं जो दूसरा पॉइंट कहना चाहता हूं कि उसको भी कभी कहें कि मैंने जाने नहीं देना है, मैंने तुझे अपने से दूर जाने नहीं देना है। बीवी बनना है, बीवी वो जो अपने मर्द के अंदर रहती है। यीशु से जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते, ये फाइनल है। लेकिन हथकड़ी इस तरह की लगा लेना कि उसको अपना गुलाम बना लेना, मैं जो कहूंगा तूने वो करना है। हाँ, मैं जो कहूं वो ही कर ले, मैं जो कहूंगी तूने वो करना है। जिसके साथ मैं चाहूंगी तूने मिलना है, जिस घर में मैंने जाना तूने उसमें जाना है, मेरे बगैर तू जा नहीं सकता है। तो ये मोहब्बत है, ये शक है, ये शक्की औरत है, ये मोहब्बत नहीं करती है। अगर मोहब्बत है तो उसे पता है कि मेरा शोहर जिधर भी जाएगा ये मेरा है। ये असल मायने में अपनी मोहब्बत पर शक होता है कि मैंने अपने शोहर को कभी इस काबिल बनाया ही नहीं है कि वो मुझसे कभी दूर रह ही ना सके। हाँ, मैंने ऐसी मोहब्बत कभी दी ही नहीं है। पार्ट थोड़ा उलट जा रहे हैं, लेकिन समझिए कि जब औरत, मैंने एक नुस्खा पर्सनल मतलब बहनों को बताया था, आज सरेआम बताना चाहता हूं। आपका शोहर आपके जब नौकरी से घर आता है, सिर्फ उसकी एक दफा बैठकर जूती का तस्मा खोल के, जूती उतार के, जराबे उतार के रख दे, पूरा दिन आपके गीत गाएगा। जो मनवाना है मनवा ले उससे। लेकिन बंदा अभी घर में बाद में आता है, और आते ही पूरी आग उसके अंदर डाली जाती है। इन्हें ओ कीता ते इन्हें ऐ कीता, फलानी कुड़ी ने ऐ कीता, मुंडे ने ऐ कीता, आटा नहीं है, तेन 20 दिन तो कह रही हैं, फलां फलां फलां। आते ही उसको आग लगा देती हैं, और बंदा पहले दफ्तर से माइंड दूसरे के साथ घर आया है। कितने बंदों ने उसे दफ्तर में बेइज्जत किया है, कितने लोगों से बेइज्जती करवा के घर पहुंचा, तो मोटरसाइकिल अंदर दरवाजे के आते ही आपने उसके साथ जो बिहेव किया है, अब लड़ाई चलेगी, अब नफरत बढ़ेगी, क्योंकि बंदा पीछे से ही गर्मी के अंदर आ रहा है।
कभी मैंने कहा उसके साथ वो मोहब्बत करके तो देखें, वो आपके गीत गाएगा। कभी भी वो औरत इज्जत नहीं पा सकती जो अपने बंदे के साथ जुबान दराजी करती है। ये फाइनल है, डंके की चोट पर है। आप अच्छी बहस करें या बुरी बहस करें, कभी भी आपका शोहर आपसे मोहब्बत नहीं करेगा। कभी भी मोहब्बत करने वाला नहीं है, कभी नहीं करेगा। वो टोटल पूरा करेगा क्योंकि आप उसकी बीवी हैं, आप सिर्फ उसके साथ वो आपका गुजारा चला रहे हैं क्योंकि आप बीवी हो, उसकी जिम्मेदारी है घर की चीजें देना। कभी आपकी इज्जत नहीं बनेगी, ना घर के अंदर ना मुआशरे के अंदर, जो औरत अपने शोहर को महफिल में बेइज्जत करती है। कभी भी इज्जत पाने वाली नहीं है। वो औरत जो अपने शोहर पर शक करती है, कभी अपने बंदे के नजरों में घर में इज्जत नहीं पा सकती है। आजमा कर देख लें, जितनी जिंदगी गुजर गई उसमें देख लें, और अपने शोहर के साथ अपना रवैया देख लें, और फिर उसका रिजल्ट देख लें, आपके सामने है। मैंने कहा उसको वो मोहब्बत दे तो सही, उसको शोहर को शोहर की मोहब्बत दे, वो कभी आपसे दूर नहीं जाने वाला है। जो शोहर उठकर सुबह सवेरे 6 बजे 5 बजे आपके लिए ड्यूटी पर जाता है, उसको किस बात की मुसीबत पड़ी हुई है? अकेले ने रोटी खानी, तो अकेला तो जब मर्जी उठ के काम पे चला जाएगा। गुलामियां करने की उसे क्या जरूरत पड़ी हुई है? उसको फिक्र सिर्फ आपकी अपनी बीवी के बारे में होती है कि मैंने उसे घर में रखा हुआ है, मैंने उसके घर का किराया देना है, मैंने उसे खाने पीने के लिए देना है, मैंने उसे पहनने के लिए देना है, जब ये अपने माँ बाप के घर जाएगी कुछ उसको भी देना है। फिर आपकी वजह से वो आपके भाइयों को, बहनों को, माँ को इज्जत देता है। आपकी माँ के सामने कभी ऊंचा नहीं बोलता है, बाप के सामने नहीं बोलता है, आपके भाई के सामने नहीं बोलता है। वजह क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है। लेकिन आपने उसे रखा किस जगह पे है? जो आपकी सारी जरूरतों को पूरा करे, जो आपको दुनिया से बढ़कर ज्यादा इज्जत दे। हाँ, आपने उसे मोहब्बत कौन सी दी है? सुबह सवेरे उसने जाना है, आप सोए उठे नहीं, कभी सोचा है उसने भूखा रहना है? हाँ, दफ्तर में जाकर उसने भूखा रहना है, कभी सोचा है? आपको आपकी नींद प्यारी है, आपसे मोहब्बत करता, चल कोई गल नहीं, सुती है तो सुती रहे। हाँ, वरना बीवी का हक बनता है कि वो अपने शोहर से पहले उठे और उसके खाने का बंदोबस्त करे, फिर उसके साथ ऑफिस के लिए बंदोबस्त करे ताकि वहां पर मेरा शोहर जाकर भूखा ना रहे। फिर 2 रोटियां एक्स्ट्रा देके आपके साथ कोई बैठेगा तो उसको आपने सुला भी मारनी है। क्या कहेंगे जब 1 रोटी निकलेगी कपड़े के अंदर से? आप सुला नहीं किसी को मार सकते। कभी सोच के तो देखिए कि मोहब्बत शोहर की क्या है, औरत की क्या है। मैंने कहा शक की बेड़ियां डाल के रखी हुई। मैंने जाना है तो तूने जाना है, मैंने रुकना है तो तूने रुकना है। आप कोई खुदा थोड़ी लगे हुए हैं कि खुदा अबर के रूम में रहेगा तो आप रुके रहेंगे, आप चलेंगे तो वो उठेगा तो आप चलेंगे। बीवी अपने आप को उस पॉइंट पर रखती नहीं है। ये बीवी अपने आप को शोहर के ऊपर बनाकर रखती है और अपने आप को, उस बंदे को अपने दिल में जाल में फंदा लगाकर रखती है और हाथों में बेड़ियां लगा के रखती है। और ये बेड़ियों का नाम शक है। शक की बेड़ियां लगा के रखती है। मुझे बताइए, मैं यहां पर खड़ा तालीम दे रहा हूं, ये सारी बातें मुझे आती हैं और कल को उठकर मेरी बीवी मुझ पर शक करे, शर्म नहीं आनी चाहिए? हाँ, मेरी बीवी को शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि एक बंदा रहता ही खुदा के साथ है, वो लोगों को तालीम दे रहा है। क्या वो खुद ऐसा करेगा? नहीं कर सकता है। और एक बंदा जो घर के अंदर है, जिसकी बेटियां पैदा हो चुकी हैं और बेटियां जवान हो चुकी हैं, क्या वो किसी औरत पर, बिगानी पर नजर करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी बीवी से भी प्यार करता है, अपनी बेटी से भी प्यार करता है। तो ये गहरा है, ये दूर है हमसे। हमारे अंदर ऐसी हिकमत ही नहीं है कि हम इस बात को समझ पाए। और यही सारे का सारा तरीकाकार आज कलीसियों के अंदर पाया जाता है कि जो मसीह मेरे लिए, आपके लिए जान दे सकता है, जो अपना घर छोड़कर अपनी बीवी के लिए जमीन पर आ सकता है,
ہم اسے اس کی محبت کو کبھی سمجھے نہیں ہیں. ہم نے اس کو بھی بیڑیاں لگائی ہیں, اپنی مرضی سے قید رکھتے ہیں. جہاں پر اسے فری کرنا چاہتے کر دیتے, جہاں پر اس کو قید کرنا چاہتے کر لیتے ہیں, کیونکہ ہم نے اس بات کو سمجھا کہ ہم نے اپنے آپ کو, جیسی عورتیں آج کے زمانے میں چل رہی ہیں, کلیسیاؤں نے بھی یہی دستور اپنایا ہوا ہے اور یہ فطرت کے اندر چل رہے ہیں. اس بات کو سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش کریں کہ انسان راست پیدا کیا گیا ہے, پر ہم نے تجویزیں بنا لی ہیں, ہم نے بندشیں بنا لی ہیں. اور یہ مرد کی طرف سے بھی آئے گا, عورت کی طرف سے بھی آئے گا. لیکن مرد کی بات اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ یسوع میں ایک ٹکے کا بھی فرق نہیں ہے, اس لیے مرد کی بات نہیں ہو سکتی ہے. بات کلیسیوں کی ہے, اور کلیسیا کو یا عورت کو جو سب سے گندا لفظ دیا گیا ہے, ہمارا مدعا وہ ہے. عورت کو جو سب سے گندا لقب دیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے جس کو بدنام زمانہ بڑی کسبی کہا جاتا ہے. تو جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتی, اس کے لیے بھی یہی لفظ ہے, دوسرا کوئی نہیں ہے. گالی ہے. کسب کام کو کہتے ہیں, کسب کرنا, کام کرنا. کسبی کو کام کرنے کو دوسرا جو لفظ گالی کے روپ میں ہے ایسا بھی ہے. جیسے گشتی لفظ ہے, گشتی گالی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ گالی نہیں ہے. گشت کرنا مطلب گھومنا پھرنا. تو جب گشتی کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ گھومنے پھرنے والی عورت ہے, اس کے گھر پاؤں ٹکتے نہیں ہیں, تو اس کو ہم گالی کے روپ میں لے لیتے ہیں, اس لیے کیونکہ یہ اچھا لفظ نہیں ہے. لیکن یہ گالی نہیں ہے. یہ جو عورت گھر میں جس کے قدم نہیں ٹکتے اس کو گشتی کہا جاتا ہے, یعنی کہ گھومنے والی, گشت کرنے والی, ایک جگہ پر ٹک کر بیٹھتی نہیں ہے. تو یہ اصل میں گشت کرنے والی خدمت مبشر کی خدمت ہے کہ ایک جگہ پر ٹک کے بیٹھتا نہیں, یہ گشت کرتا رہتا ہے, گھومتا رہتا ہے. اس کو گشتی مبشر کہا جاتا ہے, گھومنے والا. تو میں نے کہا چونکہ ہمارے پاس لفظ ہی غلط ہے, اس کی ٹرانسلیشن ہی غلط ہے, اس کا بنایا اس کو غلط گیا ہے. تو گشت کرنے کا مطلب گھومنے پھرنے والا, ایک جگہ پر ٹک کر نہ بیٹھنے والا یا نہ بیٹھنے والی. تو اسی طرح کسبی جو ہے, کسب کام کو کہا جاتا ہے, کوئی کام کرنے والی. لیکن بدنام زمانہ ہے, اس نے کسب کیا کہ جو کام ایک عورت کو نکاح کر کے کرنا چاہیے, اس نے وہ کام بغیر نکاح کے کیا ہے. اس نے اپنے جسم کو بیچا ہے, اس کو جسم فروش بھی کہا جاتا ہے. تو میں نے کہا جتنے لقب اچھے سے اچھے عورتوں کے لیے ہیں وہ تو ایک جگہ پہ اپنے الگ معنی رکھتے ہیں, پر جو کم تر ہے, گندے سے گندا لفظ ہے, وہ یہی لفظ ہے جو کسی عورت کو دیا جا سکتا ہے اور دوسرے معنوں میں کسی کلیسیا کو دیا جا سکتا ہے. ایسی عورت جس کے ساتھ مرد یا بادشاہ حرام کاری کرتے ہیں. تو میں نے آپ کو 17ویں باب کے بارے میں, 18ویں باب کے بارے میں بتایا تھا پچھلے پیغام میں, یاد ہے کسی کو؟ یہ کیوں یہاں پر الگ سے لکھے ہوئے ہیں, جبکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ 7 قہر کے پیالے جو وہ گر چکے ہیں. بتائیے کیا میں نے بتایا آپ کو؟ وہ جو پیالے جن کے بارے میں لکھا ہے, نہیں, میں نے ایسا نہیں بتایا. میں نے بتایا تھا کہ یہ جو 17واں باب ہے اس کا کنیکشن 14ویں باب کی 8ویں آیت سے ہے. آپ اس کو وہاں پر جا کر فٹ کر کے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور یہ جو پہلا 17ویں باب والا مطلب جو واقعہ جو یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں, 17واں باب اور پیچھے آگے 18واں باب ہے. 17ویں باب کو اور 18ویں باب کو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ 17واں باب ایک مذہبی نظام ہے, 17واں باب ایک مذہبی نظام ہے اور 18واں باب ایک سیاسی نظام ہے. تو دونوں کی تفصیل الگ سے پیش کی گئی ہے. تو اس کے ساتھ میں نے اینڈ پہ جو پچھلے پیغام میں بتایا تھا, یہی 17ویں باب کی آیت اور پھر آگے جا کر 21ویں باب میں جو میں نے آپ کے ساتھ رکھا تھا, 21ویں باب کی 19ویں باب کے اندر سوری 21 باب کی 9ویں آیت میں نئے یروشلم کے بارے میں. پھر ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے اور پچھلی ہفتوں سے بھرے ہوئے تھے, ایک نے آ کر مجھ سے کہا ادھر آ. تو یہاں سے بھی ہم نے اس کا لنک لیا تھا کہ یہ جو نیا یروشلم یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کا کنیکشن بھی پیچھے ہے, آگے نہیں ہے. تو
اس کے ساتھ یہ بھی ہم نے لیا تھا کہ 12واں باب جو 12واں چیپٹر ہے یہی اس کی مکاشفہ کی کتاب کا آخری باب ہے، اور ساری باقی چیزیں اس کے پیچھے فٹ ہوتی ہیں، لیکن لکھی چونکہ یوحنا کو دکھائی بعد میں گئی تھی، اس لیے ان کو آگے جا کر تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ تو پیدائش کی کتاب کے ساتھ بھی لنک ملایا تھا کہ جیسے پیدائش کی کتاب کا پہلا باب کچھ اور بیان کرتا ہے اور پھر آگے جا کر اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ پہلے میں نر اور ناری کو پیدا کر دیا گیا، لیکن اگلے میں بتایا گیا کہ نر ناری پیدا کیسے ہوئے تھے، تو ایک طرح سے ان کی تفصیل ہے۔ یہاں پر بھی 17ویں اور 18ویں باب کی تفصیل، پہلا جو نظام ہے یہ مذہبی نظام ہے، اس کو کسبی کہا گیا ہے۔ تو جو مذہب کا نظام ہے اس کے ساتھ بندوں نے چھیڑ چھاڑ کی ہے، اور جو بائبل میں درج نہیں ہے وہ لوگوں کو دیا ہے۔ تو اس پوائنٹ سے جیسے کہ کلیسیا اور عورت کو ہم نے ملایا کہ عورت جو کسبی جس کو کہا گیا یہ در حقیقت اوریجنل عورت نہیں ہے، اور کسبی جو ہے یہ بھی اوریجنل کام نہیں ہے، یہ دونوں تشبیہات کے اندر ہے۔ عورت کلیسیا ہے اور کسب کرنا مطلب کہ ماننی خدا کی چاہیے تھی، ماننی خدا کے لیے چاہیے تھی، پر انہوں نے بندوں کی مانی ہے، اور اس کو روحانی زنا کاری کہا جاتا ہے یا حرام کاری کہا جاتا ہے۔ تو آئیے یہاں سے ہم اس کو تھوڑا حوالہ جات کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے، کچھ حوالہ جات پڑھیں گے کہ اس کو زنا کار یا حرام کار یا کسبی کیوں کہا گیا ہے اس عورت کو۔ دیکھتے ہیں یسایا کی کتاب میں 54 نمبر باب ہے اس کی 5 نمبر آیت کو پڑھیں گے۔ کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے۔ کیا لکھا جی؟ تیرا خالق تیرا شوہر ہے، اس کا نام رب الافواج، اس کا نام رب الافواج ہے، اور تیرا فدیہ دینے والا، تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس ہے، وہ تمام روئے زمین کا خدا کہلائے گا۔ یہ جو جس کی یہ بیوی ہے وہ خدا ہے، یہوہ ہے، جو اپنی بیوی سے مخاطب ہے، جو اپنی بیوی سے مخاطب ہے، کیونکہ اسرائیل خدا کی بیوی ہے، اور اس اسرائیل نے کچھ گڑبڑ کیا ہے۔ حزقیل کی کتاب میں چلیں گے 16 نمبر باب میں، پہلی آیت سے پڑھنا شروع کریں گے۔ حزقیل کی کتاب 16واں باب پہلی آیت سے۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد یروشلم کو اس کے نفرتی کاموں سے آگاہ کر، اور کیا کہنے؟ خداوند خدا یروشلم سے یوں فرماتا ہے، خداوند یروشلم سے یوں فرماتا ہے کہ تیری ولادت اور تیری پیدائش کنعان کی سرزمین کی ہے۔ تو پیدا کہاں پر ہوئی ہے؟ کنعان کے اندر، اور کنعان کون؟ حام کا بیٹا، اور حام لعنتی، اور یہ لعنت کے اندر پیدا ہوئی ہے۔ تیری پیدائش لعنت کے اندر ہے، کنعان سے تیری پیدائش ہے۔ اور پھر آگے تیرا باپ اموری، تیرا باپ کیسا جی؟ اموری، اور تیرا باپ تیری ماں ہتی ہے۔ اموریوں کے بارے میں بتایا ہوا، ہتیوں کے بارے میں پہلے پیغاموں میں بتایا ہوا ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ اور تیری پیدائش کا حال یوں ہے، تیری پیدائش کا حال یوں ہے، جس دن تو پیدا ہوئی، جب تو پیدا ہوئی ہے، تیری ناف کاٹی نہ تیری ناف ابھی کاٹی نہ گئی، نہ صفائی کے لیے تجھے پانی سے تو غسل۔ ناف کاٹنے سے مراد کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کنیکشن ماں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، ناف اس کی جڑی ہوتی، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے وسیلہ سے اسے خوراک پہنچتی ہے۔ تو تیری ناف ابھی کاٹی نہ گئی، اور نہ تیری صفائی ہوئی، صفائی کے لیے تجھے غسل دیا گیا، اور نہ تجھ پر نمک ملا گیا، ہاں نہ نمک ملا گیا، تو کپڑوں میں لپیٹی نہ گئی، کسی کی آنکھ نے تجھ پر رحم نہ کیا، ہاں کسی نے تجھ پر رحم نہیں کیا کہ تیرے لیے یہ کام کرے، پھر اور تجھ پر مہربانی دکھائے، آگے بلکہ تو اپنی ولادت کے روز باہر میدان میں پھینک، تجھے باہر میدان میں پھینک دیا گیا، کیونکہ تجھ سے نفرت رکھتے تھے، نفرت رکھتے تھے، اور آگے تب میں نے تجھ پر گزر کیا، تجھے تیرے ہی لہو میں لوٹتی دیکھا، اور میں نے تجھے جب تو اپنے خون میں اگشتا تھی، مطلب ایک لوتھڑے کی طرح تھی، ابھی تک لوتھڑا ہی تھا، تو ابھی تک بنی نہیں تھی، پھر کہا کہ جیتی رہ، ہاں میں نے تجھے خون آلودہ سے کہا جیتی رہ، میں نے تجھے جو خون آلودہ تھی میں نے تجھے کیا کہا؟ جیتی رہ۔ مطلب یہ جب مصر سے نکلے
तो ये गंदगी से भरे हुए ही थे, क्योंकि 430 साल ये बुत परस्ती के अंदर रहे हैं और इनके अंदर हड्ड के अंदर, हड्डियों के अंदर, गूदे के अंदर बुत परस्ती भरी हुई थी, क्योंकि ये 430 साल मिस्र के अंदर उन बुतों के अंदर रहे हैं। और मैंने तुझ पर गुजर किया तो क्या कोई गल नहीं, हाँ कोई गल नहीं। फिर क्या हुआ? मैंने तुझे चमन के शगुफों की मानिद 1000 चंद बढ़ाया। मैंने जैसे चमन के अंदर, बाग के अंदर फूल बढ़ते हैं, मैंने तुझे ऐसे बढ़ाया। सो तू बढ़ी, तू मतलब जब बढ़ने लगी है, और बालिग हुई, मतलब जब जवान हुई, 17-18 साल की हुई, और कमाल जमाल तक कमाल जमाल तक तू पहुंची है, तो तेरी छातियां उठी हैं और फिर तेरी जुल्फें बड़ी, यानी कि बाल बड़े हुए। लेकिन तू नंगी और बरहना थी। कैसी थी? नंगी भी थी और बरहन्ना भी, यानी दोनों एक ही लफ्ज है। यानी कि अभी तक तूने मुझे पहना, ये तेरी हालत है। तू अभी तक बड़ी तो हो रही है, लेकिन अभी के अभी नंगी घूम रही है। आपने आपको भी साथ में देखेंगे कि हम भी बड़ी देर से दुआएं कर रहे हैं। छाती का मुराद होता है कि जिससे बच्चे को खुराक मिलती है। हम दूसरों को तो खुराक देना शुरू कर रहे हैं, हमारे वसीला से दूसरे खुराक ले रहे, बड़े हो रहे हैं। आपने आपको कभी देखा कि हम अभी तक नंगे के नंगे ही हैं, या रूल कुदस पहना हुआ है, या रास्तबाजी के काम, रास्तबाजी का लिबास हमने पहन लिया है? इसके साथ साथ हम अपने आप को भी देखते जाएंगे। आगे पढ़िए जी। फिर मैंने तेरी तरफ गुजर किया, मैंने गुजर किया और तुझ पर नजर की, और क्या देखता हूँ? क्या देखा? कि तू इश्क अंगेज, हाँ, मतलब तू इश्क करने के काबिल हो गई है। बस मैंने अपना दामन तुझ पर फैलाया। मैंने क्या किया? अपना आप तेरे ऊपर फैला दिया, और तेरी बरहनगी को छुपाया। मैंने तेरे नंगेपन को भी छुपा दिया, और कसम खाकर तुझसे अहद बांधा। हाँ, खुदावंद खुदा फरमाता है, फिर और तू मेरी होगी, तू मेरी होगी। फिर मैंने तुझे पानी से गुसल दिया, फिर और तेरा खून बिल्कुल धो डाला। आमीन। ये पूरे का पूरा बाब आप पढ़ सकते हैं, इसमें बेशुमार बातें यरूशलेम के बारे में लिखी हुई हैं, आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। खुदा ने इसके साथ क्या किया, लेकिन बदले में इसने खुदा के साथ क्या किया। ये गंदगी की हालत थी, गुनाह के अंदर थी, बदी के अंदर थी, ये बढ़ रही थी, इश्क अंगेज हो गई, और बजाय कि ये खुदा के साथ इश्क करती, इसने बंदों के साथ इश्क करना शुरू कर दिया। और ये हालत को हम समझेंगे कलीसिया के साथ, कि जब कलीसिया बढ़ना शुरू हुई, तो जब बढ़कर ये बड़ी हो रही थी, जब पैगाम इनके वसीला से पूरी दुनिया में जा रहा था, तो जब दूसरे से बरकत पा रहे थे, दुनिया बढ़ रही थी, कलीसिया बढ़ रही थी, तो साथ साथ इसने इश्क करना भी शुरू कर दिया, वही बुतों के साथ, वही हरामकारियों के साथ, और वही सेटअप जिसको हम रोम का सेटअप कहते हैं, जिसको हम मजहबी सेटअप कहते हैं, वो यहाँ से आप इसका लिंक करके आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। एक औरत जो कलीसिया, जो यरूशलेम की कलीसिया, जो ओरिजिनल कलीसिया है, इसके साथ आप दूसरी कलीसिया को ऐड करके देख सकते हैं कि यहां पर तो ये बढ़ रहे थे, पर इस कलीसिया का सिस्टम दूसरी तरफ भी जाने लगा है कि चलो भी कोई नहीं, मंदरा तो खा लेंगे, तो भी खा लेंगे, तो की होने वो बुत परस्ती कर रहे तो हम कर लेंगे, तो क्या बनेगा? नाम ही लेना है ना, मतलब खुदा का ही नाम लेना है। आगे बुत रखा होगा तो क्या मसला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कौन सा बुतों को पूज रहे हैं? रात के पैगाम में भी ये बातें मैंने की हैं। दिमुत्रुस जो सुनार है, वो क्या करता है? वो सोने से मूर्तियां बनाता है, और आज के पादरी भी सोने से मूर्तियां बना देते हैं, यानी कि कलीसिया को खड़ा कर देते हैं, लेकिन उनके अंदर जान रूह नहीं होती है, रूह कुदस के बगैर जिंदगी बसर करने वाले। और फिर पादरियों को जो फिक्र पड़ती है, वो यही पड़ती है कि हमारा पेशा, उसकी कदर कम हो जाएगी, खुदा की तरफ कोई नहीं जाना चाहिए, सिर्फ चर्च के अंदर गुलाम रहने चाहिए, खूबसूरत रखने चाहिए, सिर्फ खूबसूरत है, लोग खूबसूरत है, बस आ रहे लोग जा रहे, क्योंकि उनके साथ उनका पेशा जुड़ा हुआ है, रोजी रोटी जुड़ी हुई है। तो उस पैगाम को, रात वाले पैगाम को भी इसके साथ ऐड करके देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि चर्चिज के अंदर सिर्फ मूर्तियां ही पड़ी हुई हैं, सिर्फ बुत ही बुत नजर आएंगे, रूह से भरे हुए लोग कम आपको नजर आएंगे। तो जब तक रूह नहीं पाएंगे, हम जिंदा होने वाले और खुदा को पसंद आने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि खुदा मुर्दों का खुदा नहीं है, खुदा जिंदों का खुदा है। तो जब तक कोई जिंदा नहीं होगा, रूह कुदस नहीं पाएगा, खुदा का वो नहीं है। लेकिन खुदा फिर भी हमसे मोहब्बत करता है, हमें वो निकाल रहा है, गंदगी से उसे निकाल रहा है। जब हम सिर्फ खून का लोथड़ा ही थे,
तो उसने हमसे मोहब्बत की है, उसने अपना आप हम पर, अपना दामन हम पर फैला दिया है, यानी कि अपने कलाम को हम पर फैला दिया है। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई शैतान की तरफ जाता है तो दूसरे मायनों में वो रूहानी ज़िनाकारी कर रहा है। और कलीसिया को नाम वही कस्बी का मिलेगा कि बीवी खुदा की कहलाती है पर घूमती किसी और के साथ है। तो ये मजहबी सेटअप है जो इसके अंदर छुपा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और वाला पढ़ते हैं। हिजकिय्याह की किताब 23 बाब में चलेंगे। 23 बाब की पहली आयत, यहां से भी, बल्कि ये भी पूरे का पूरा चैप्टर है और ये भी नहायत ही खतरनाक है। इसको कलीसिया के साथ जोड़ के देखेंगे या इजराइल के साथ जोड़ के देखेंगे तो ये भी इजराइल की गंदगी को जाहिर करता है। और ये सारे का सारा चैप्टर आपको लेकर जाएगा उस रूहानी ज़िनाकारी के बारे में जो इजराइल ने बुतों के साथ की है और जानवरों के साथ की है। जानवर बनाए, बुत बनाए, जानवरों के साथ, जैसे बियाबान में आए तो इन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया और जो वो उसको जब पूज रहे थे तो इसको रूहानी ज़िनाकारी कहा जाता है। खुदा के लोग, गंदगी खुदा दूर कर रहे हैं, गुस्ल खुदा दे रहे हैं, लेकिन घूमते ये किसी और के साथ है। तो जब बीवी किसी की और घूमे किसी और के साथ, उसको यही रुतबा मिलेगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कलीसिया खुदा की है लेकिन बदकारी के साथ बादशाह करते हैं। बदकारी इसके साथ एक चीज ऐड कर लेते हैं, बार बार आ रही है। आज रोजे स्टार्ट होने वाले हैं। हाँ, क्या ये बाइबल ने दिए? हाँ, बाइबल ने दिए? नहीं, किसी और ने दिए। तो ये इस बाइबल के साथ, इस निज़ाम के साथ हरामकारी की गई है कि नाम आप खुदा का यूज कर रहे हैं, नाम आप, लेकिन करवा आप वो रहे जो बाइबल में लिखा ही नहीं है। रोजा रखना बुरी बात नहीं है, रोजा खुदा के साथ जोड़ता है, जोड़ना चाहिए, जुड़ना चाहिए, खुदा की कुर्बत में हमें जाना चाहिए। हम तो इसको रूहानी मायनों में सौख्तनी कुर्बानी का नाम देते हैं कि ये सौख्तनी कुर्बानी है, क्योंकि जिस्मानी सौख्तनी कुर्बानी तो हम दे नहीं सकते क्योंकि हैकल मौजूद नहीं है। तो हम अपने बदन को कुर्बान करते हैं। तो जैसे सौख्तनी कुर्बानी में चर्बी को जलाया जाता है और खुदा उसको उसकी खुशबू लेता, जब हम रोजा रखते हैं तो हमारे बदन की चर्बी जलती है। तो ये खुदा के नजदीक राहत अंगेज खुशबू होती है जो खुदा हमारे बदन से लेता है और खुदा पसंद करता है कि खुदा के लोग उसकी हजूरी में जाएं। अच्छा लगता है खुदा को। लेकिन इस बात को लेते हुए आपने इसका तरीका उलट कर दिया और बाइबल से साबित है कि यीशु जुमे को मसलूब नहीं होते। बाइबल से प्रूव है। हमने यहाँ पर सेमिनार करवाए हुए, इंटरनेट पर पैगाम पड़ा हुआ है ईद फसा पर। हमने यहाँ से साबित किया, एक एक लफ्ज को, एक एक आयत को निकाल कर बताया कि यीशु बुध वाले दिन मसलूब होते हैं और इतवार को जिंदा हुए तो 3 रात 3 दिन मौजूद थे या पूरे होते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा था कि इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। तो जब कोई जुमे को से मारता है तो और इतवार को जिंदा करता है तो वो डायरेक्ट दूसरे मायनों में यीशु को झूठा डिक्लेयर करता है। तो ये अगली बात भी समझेगा कि जब रोजे स्टार्ट हैं तो क्या यीशु रोजों में मर जाते हैं? हाँ, यीशु ने रोजा रखा और मर गया, जुमे को मरेगा, इतवार को जिंदा हो जाएगा। अगर ये भी कोई मानता है कि जुमे को मरे, चलो एक वक्ती तौर के लिए हम उसके साथ एग्री हो जाते हैं बात को बढ़ाने के लिए। लेकिन क्या यीशु रोजों में मर जाते हैं? हाँ, किसने बताया आपको? किसने कहा कि ये दुखों के दिन है? क्या रोजा रखना दुखों की अलामत है कि आपका बड़ा सोग हो गया? नहीं, गलत तशरीह की गई है क्योंकि बादशाहों ने हरामकारी की है, इसके साथ बंदों ने हरामकारी की है, इस बाइबल के साथ या इस कलीसिया के साथ इसको उलट पुलट करके दिखाया गया है। तो हम ऐसे निजाम को बिल्कुल नहीं मानते। हम वो मानते जो, हाँ मैं ये चाहता हूं, अगर कोई चाहता है कि भाई हमने रोजा रखना है और यीशु की तरह रखे 40 दिन का रोजा और फाके का नाम दे उसको, ये हमने फाका रखा हुआ 40 दिन का करे, कौन मना करता है? ये जो ड्रामेगिरी है कि जुमे वाले बुध वाले दिन उसने स्टार्ट किया, मत्थे पे राख लगा ली, सर पे स्वाद डाल ली, ये कौन सा रोजा? यीशु ने ऐसा कोई रखा है? ऐसा नहीं रखा है। और फिर चले जाए 40 दिन का रोजा रखे, निकल जाए बियाबान की तरफ, जंगल की तरफ निकल जाए, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन जब ऐसी बात करेंगे तो फिर दिल को बात अच्छी लगती नहीं है। ये अच्छी बातें नहीं है। भाई बाइबल में तो ऐसे लिखा है, यीशु ने जब रोजा रखा तो रूह से बियाबान में, तो आप ही चले जाए, करें उसकी नकल, करें उसकी पैरवी, नकल को छोड़ दे, पैरवी करें उसकी, माने जो उसने कहा। अगर आप मानेंगे भी तो ये खुदा का हुक्म नहीं होगा।
मानेंगे भी तो ये खुदा का, क्योंकि यीशु ने कहा ही नहीं है कि जो मैंने 40 दिन का फाका किया तुमने भी करना है, और शागिर्दों ने कभी ये किया नहीं था। हाँ, रोजे वो रखते थे, रोजे वो जब किसी को मखसूस करना होता, खुदा से रहनुमाई लेनी होती, खुदा की कुर्बत में जाना होता, वो रोजे रखते थे। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रोजे रखने चाहिए जब दिल करे, क्योंकि यीशु ने ऐसे ही कहा है, जब तू रोजा रखे, जब तू रोजा रखे, तो रोजा रखे जब रखने, इसमें कौन सा कोई आपको मना कर रहा है। लेकिन इस सेटअप की जो चल रहा है, ये बादशाहों ने हरामकारी की हुई है कलीसिया के साथ, ये खुदा की तरफ से मुकर्रर नहीं है। तो हमारे साथ जब भी कोई बात करता है, बात मान जाता है, हाँ जी सही, आप सही कह रहे हैं, लेकिन बाद में हमारी मुखालफत करते हैं। और बाइबल में ऐसे लोगों को सुअर कहा गया है। हाँ, सुअर मोती को लेते हैं और फिर पलट कर हमें ही फाड़ते हैं। या तो आप एग्री ना करें, कहें जी ये जो सेटअप, ये निज़ाम है सही है, हमें भी पता चले आप कितने सच्चे हैं। हमारी बात सुनकर आप कहेंगे यीशु ने कोई सवाल लगाई, कोई सवाल लगाई, और ना यीशु रोज़ों में मरे थे, बाद में आप हमारी मुखालफत करेंगे। तो ऐसे लोगों को बाइबल सुअर कहती है, तो हम भी उनको सुअर ही कहते हैं। इससे बढ़कर हमारे पास भी कोई रुतबा नहीं है। या तो हमारे साथ एग्री ना हो, अगर एग्री हो जाते हैं फिर हमारे साथ खड़े हो, क्योंकि सच्चाई यही है। रोजा जब भी रखना है रखे, कौन सी मुमानत है इसमें, क्योंकि यीशु ने ऐसा ही बोला है कि जब तू रोजा रखे। तो अगली बात क्या है, सर में तेल मलने या तेल डालने, तो डाला कौन कब जाता है, जब किसी को मसा किया जाता है। तो ये दूसरे लफ्जों में कुछ आपसे गड़बड़ हुई है, कुछ आपसे गलत हुआ है। और गलत क्या हुआ, क्योंकि लिखा है अपना मुंह धोने, अपना मुंह, तो मुंह में हमारी आंखें भी आएंगी, धुलेंगी, कान भी आएंगे, जुबान भी आएगी, होंठ भी आएंगे। तो होंठों से मकर की बातें करते हैं, जुबान से मकर करते हैं, यीशु दूर चला जाता है। कानों से गलत सुनते हैं, यीशु दूर चला जाता है। आंखों से गलत देखते हैं, यीशु दूर चला जाता है। बाइबल की रूह को समझेंगे तो कहा सर में तेल डाल, पहले अपने आप को मसा कर, पहले आपको अपने आप को, जिस वजह से, क्योंकि यीशु ने कहा जब तक दुल्हा बरातियों के ये रोजा नहीं रखते हैं या नहीं रख सकते, जब जुदा होगा तो रखेंगे। तो जब आप जिंदगी में समझे कि यीशु मेरी जिंदगी में नहीं है तो रखे रोजा, लेकिन साथ करना क्या है, कानों को धोने जिसकी वजह से गलत हुआ, जुबान को धोने, आंखों को धोने, और सर में तेल डालना, यानी कि रूल कुदस को अपनी जिंदगी में लेना है। और ये अमल पोशीदगी में होता है, इसका चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता है, इसका चर्चा नहीं किया जाता है। ये पोशीदगी के अंदर अमल है कि जब आपका यीशु आपके साथ नहीं है तो ये शर्मिंदगी की बात है। तो इसके लिए आपको बाप के हजूर झुकने, रूल कुदस को दावत देनी है कि वो आपको धो दे, ताकि मसीह आपकी जिंदगी में आ सके। और जब मसीह जिंदगी में आ गया फिर आप खुशी के अंदर रहेंगे, फिर शायद आपको रोजा रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो रोजे से मना नहीं है, लेकिन रोजे की रूह को समझे। यशायाह ने कहा अपनी रोटी भूखों को खिला, अपनी रोटी, तो ये नबियों की तालीम है भाई, ये नबियों की तालीम है। पर जिसने कहा जो मैंने 3 बजे रोजा खोल दिया, ये किसी शैतान की तालीम है, ये खुदा की तालीम ते काले कपड़े पहने नहीं, ये शैतान की तालीम है। रोजों में गोश्त नहीं खाना, ये शैतान की तालीम है, खुदा की नहीं है, क्योंकि बाइबल में ये बातें लिखी नहीं है, ये बादशाहों ने हरामकारी की हुई है। तो ऐसी को नाम वही देंगे जो इसमें लिखा हुआ है, बदनाम जमाना कस्बी, इसके साथ बंदों ने हरामकारी की है। तो हम किसी ऐसी कस्बी को मानने वाले नहीं हैं, हम बाइबल को मानने वाले हैं। बाइबल में लिखा है रोजा रखना है, रखें, इसमें एक प्रॉब्लम क्या है। हाँ, हमारे पास जो शरअ के अंदर रोजा है, रोजे का आपको जिक्र तक भी नहीं मिलेगा कि शरअ के अंदर खुदा ने कोई हुक्म दिया है रोजा रखने का। रोजा लफ्ज आपको शरीयत की किताब में मिलने वाला, हाँ, उसमें एक चीज लिखी है जिसको आज की कलीसिया मानने से इनकार करती है, अपनी जान को। 23 बाब अहबार की किताब ईदों के अंदर इसका सेटअप है। और हमने इसको भी बताया है कि ये जो दुख देना है, ये सिर्फ भूखा रहना नहीं है, ये भूखा रहना नहीं है। वजह, क्योंकि ये जो अपनी जान को दुख देना है, असल में ये तब पूरा होगा जब यीशु मसीह वापिस आएंगे। क्योंकि यौम कफारा कब पूरा होने वाला है, जब यीशु मसीह वापिस आएंगे, बनी इजराइल अपने घर में वापिस होगी। और जिस दिन यीशु मसीह को वो कबूल कर लेंगे, तब वक्त आएगा कि सारे लोग मातम करेंगे।
सारे लोग अपनी जान को दुख देंगे। जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों पर अपने आप को जब जाहिर किया तो पूरे महल के अंदर आवाज गूंज रही थी कि यूसुफ रो रहा है, और तब आवाज यस्सु की गूंजेगी पूरे यरूशलेम के अंदर कि उनका खुदावंद रो रहा है। और तब लोग आंसू बहाएंगे, तब लोग मातम करेंगे, मैंने इसे अपने हाथों से छेदा था। लिखा है वो छाती पीटेंगे जिन्होंने उसे छेदा था। जब कोई उसे पूछेगा तेरे जख्म कहां से लगे, फिर वो बताएगा मेरे अपनों ने मुझे ये जख्म लगाए हैं। तो तब यौम कफारा कंप्लीट होगा, और उसके बाद किसी के लिए कोई चारा नहीं होगा कि वो तौबा कर ले या रूल कुदस पा ले, क्योंकि उसके बाद इजराइल यस्सु को कबूल कर चुकेगा, और गैर कौमें तो ऑलरेडी उसको पहले से जिन्होंने जाना था, जो पूरी दाखिल होनी थी, वो हो चुकी हैं। तो मैंने कहा ये बाइबल है, बाइबल में रोजे की नबूवती फर्क है। अहबार का रोजा फर्क तालीम देता है, यसाया का रोजा फर्क तालीम देता है, मत्ती का रोजा फर्क तालीम देता है। पर लोगों ने कहा सिर्फ भूखे ही रहना है, इसको रोजा कहते हैं। नहीं भाई, ये तीनों रोजे अपने अंदर मायने रखते हैं। यीशु मसीह का जो अहबार की किताब में रोजा है, ये यीशु मसीह की दूसरी आमद है। यसाया 58 बाब का रोजा यीशु मसीह की पहली आमद है, जिसने उसने अपने आप को नंगा किया, अपने कपड़े क्या लिखा दूसरों को पहनाए, ये रोजा है। तो यीशु ने ऐसा ही किया है, खुद सलीब पर नंगा हुआ, अपना लिबास हमें दे दिया, जैसे आदम हवा को उसने अपना लिबास दे दिया। बरा ज़िबा हुआ और उन पर चमड़े के कुर्ते पहनाकर उन्हें बाग से बाहर निकाला, ताकि ये शर्मिंदा ना हो, नंगे ना घूमे। तो अपनी रोटी भूखों को खिलाए, तो उसने अपना बदन हमें खाने के लिए दे दिया, क्योंकि हम भूखे थे। और लिखा जो आवारा थे उनको अपने घर में लाए। यीशु ने जो हम सब आवारा थे अपने घर के अंदर लेकर आया। तो ये यीशु मसीह की पहली आमद थी, जो यसाया 58 बाब में लिखा हुआ है। और मत्ती की इंजील का जो रोजा है, ये उसके आने से और उसकी पहली आमद के दरमियान वाला जो एरिया है, कि जब यीशु जिंदगी से दूर चला जाए तो रूल कुदस को अपनी जिंदगी में लेना है, यीशु आपके साथ साथ चलेगा। तो इसकी तालीम कलीसिया ने दी नहीं है, सिर्फ भूखे रहने को कहा जी रोजा है। तो ऐसी तालीम किसी शैतान ने तो दी हो सकती है, खुदा ने ऐसी तालीम नहीं दी है कि स्वाब मलनी है, ऐसा नहीं लिखा है। हाँ, अगर आपको बड़ा चाह चढ़ता है नैनवा की तरह रोजा रखने के लिए, फिर पूरे गांव से स्वाब इकट्ठी करें, बैठ जाए उसके ऊपर और दो अपने आप को पूरा राख के अंदर डाल दे। पर ऐसा नहीं लिखा तेल डालना है, सर में तेल डालना है। इसको अगर मानना है तो ऐसे मानेंगे, सवा नहीं लगानी, तेल मलना है। और इसको हमने ये भी बताया हुआ है, जब यहाँ पर इस्तकबाल की बात थी, यीशु मसीह का एशाना इस्तकबाल है, तो जो डालियाँ वहाँ पर ली जाती, मैंने बताया था कि ये रोम क्या करता है, उन्हीं डालियों को जलाता है और उनकी राख फिर माथों पर डालता है। पहले आप बता रहे हो कि ये डाली सूखती नहीं, यीशु की अलामत है, फिर उसी की राख मलते हैं और उसी की राख लोगों पर लगा देते हैं। और ये भी शरा की तालीम है, और ये ऐसी नहीं है, ये शरा की तालीम ऐसी नहीं है। बा मुताबिक हनूक की किताब के लाल बचिया हवा है, लाल बचिया, उसकी राख से लोगों को पाक किया जाता था। ये शरा के अंदर लिखा हुआ है कि लाल बचिया उसकी राख से लोगों को पाक किया जाता। तो इन्होंने डालियों को राख बनाकर लोगों के माथों पर लगाना शुरू कर दिया। और एक तरफ वो कहते हैं हम शरीयत के पाबंद नहीं है, दूसरी तरफ वही पाक पानी बोतलों पे लेते हैं, ऐसे ऐसे छिड़काव करते कलीसिया के ऊपर। किसने आपको ऑर्डर दिया है? एक तरफ कहते हैं हम शरीयत को नहीं मानते, टोपियां भी पहनते हो, हाँ फादर पहनते या नहीं, फिर हैबट भी वही पहनते हो, फिर रस्सी भी वही यहाँ पे लगाते हो, फिर कहते हो हम मानते नहीं है। दो नंबरी करते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है, क्योंकि बादशाह ने हरामकारी की है। बाइबल ने कहा किसी को बाप कहना, बाप किसी को कहना, ये सरेआम कुंवारे बच्चों को बाप कहते हैं, हाँ, क्योंकि बादशाह ने हरामकारी की, इसकी छेड़छाड़ किसी और ने की है। तो बातें तो थोड़ी नरम गरम ही है, लेकिन सच है, क्योंकि हम कसबी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सुलेमान ने कहा ये दूर भी है और गहरा भी है। हम दूर को और गहरे को देख रहे हैं। कोई ऐसी कलीसिया यहाँ पर मौजूद है दुनिया के अंदर, कोई ऐसा सेटअप दुनिया में मौजूद है जो हमारी नजरों से दूर है, लेकिन है हमारे पास, है हमारे चारों तरफ हमें ये चल रहा है, लेकिन हम इसको जाने अनजाने में उसके साथ मिल जाते हैं। पूरा साल कैथलिक की मुखालफत करने वाले ईस्टर वाले दिन इकट्ठे ही अपनी माँ की झोली में होंगे, ये साबित करेंगे, क्योंकि इसके अंदर
اس کو کسبیوں لکھا ہے اور زمین کی مکروہات کی ماں لکھا ہوا ہے. یہ ماں ہے, یہ ماں ہے. کن کی؟ کسبیوں کی. اور کسبی کون؟ جو روم کی تعلیم مانتے ہیں. جتنی تنظیمیں اس کی تعلیم کو مانتی ہیں یہ ساری اس کسبی کی بیٹیاں ہیں, کیونکہ یہ ایک ماں ہے, ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے. مکاشفہ 12ویں باب میں بھی ایک ماں پائی جاتی ہے, ایک عورت پائی جاتی ہے, لیکن اس کا فرق, کریکٹر فرق ہے. اور اس عورت کا کریکٹر فرق ہے. لیکن ایک عورت, تیسری عورت بھی اسی بائبل مکاشفہ کے اندر ہے, اور وہ عورت یسوع مسیح کی دلہن ہے. ہاں, تینوں میں فرق آئے گا. آپ تینوں کو کمپیئر کر کے دیکھیے, تینوں کی باتوں کو ملا کے دیکھیے. کچھ بات میں آپ کو ملا کے دیتا ہوں. پہلی مکاشفہ کی کتاب کے اندر جو عورت ہے, اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ اس نے آفتاب کو اوڑھا ہوا ہے. نمبر 1 آپ نے گنتی کرتے جانا, اس نے آفتاب کو. نمبر 2 پر چاند اس کے پاؤں کے نیچے, ستاروں کا تاج, 12 ستاروں کا تاج اس کے, اور یہ حاملہ ہے. نمبر 4 پر یہ, نمبر 5 پر درد ذہ میں چلاتی ہے, اور نمبر 6 پر یہ بچے کو جنم دیتی ہے, اور نمبر 7 پر دنیا اس سے نفرت کرتی ہے, دنیا اس سے. اور نمبر 7 پر شیطان اس کو دکھ دیتا ہے, شیطان اس کو. نمبر 2 پر یہ خدا کی طرف سے اس کو مدد ملتی ہے اور یہ ایک ایسے اچھے مقام پر پہنچا دی جاتی ہے. اور نمبر 10 پر 3.5 سال کے لیے اس کی پرورش کی جاتی ہے. اور نمبر 11 پر آخر میں یہ مسیح سے مل جاتی ہے. اور نمبر 12 پر یہ خداوند کے ساتھ 1000 سال کے لیے اکٹھی ہو جاتی ہے. 17ویں باب کی جو عورت ہے, اس کو بائبل کے اندر بڑی کسبی کہا گیا ہے, اس کو. اور آخری زمانہ کے اندر یہ مذہبی نظام کی نمائندگی کر رہی ہے. میں نے کہا یہ شروع میں یہ عورت کلیسیا کی تصویر ہے, تو یہ کسبی جس کو کہا جا رہا ہے یہ کسی کلیسیا کی بات چل رہی ہے, یہ مذہبی نظام کی بات چل رہی ہے. اور پھر یہ آخری زمانہ کے مذہبی نظام کی نمائندگی کرتی ہے. اور آگے لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں, تیسرا پوائنٹ ہے, یہ بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے, بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی. اور دنیا کے نمبر 3 پر دنیا کے بادشاہوں نے, حاکموں نے اس کے ساتھ حرام کاری کی ہے. اور یہ حرام کاری بھی روحانی معنوں میں, جسمانی معنوں میں نہیں ہے, کیونکہ عورت بھی تشبیہات کے اندر ہے, کسبی بھی تشبیہات کے اندر ہے, اور حرام کاری بھی تشبیہات کے اندر ہے. اور پھر اس کے بعد نمبر 4 پر کرمزی رنگ کے حیوان پر یہ بیٹھی ہوئی ہے. اور نمبر 5 پر کفر کے ناموں سے یہ لپی ہوئی ہے. اور نمبر 6 پر حیوان کے 7 سر ہیں اور 10 سینگ ہیں. نمبر 7 پر یہ ارغوانی اور کرمزی لباس پہنے ہوئے ہیں اور سونے اور جواہرات اور موتیوں سے آراستہ ہے. اور نمبر 8 پر اس کے ہاتھ میں ایک سونے کا پیالہ ہے. نمبر 9 پر وہ مکروہات اور حرام کاری سے بھرا ہوا ہے. نمبر 10 پر اس کے ماتھے پر ایک نام لکھا ہوا ہے, راز, یعنی کسبیوں کی ماں. تو یہ 10 پوائنٹ اس کے اندر, اس عورت کے اندر پائے جاتے ہیں. نمبر 3 پر جو تیسری عورت ہے, مکاشفہ 19 باب کی 7 آیت میں, یہ خداوند کی پیاری ہے. یہ عورت خداوند کی پیاری ہے. اس کا نام جو ہے وہ نیا یروشلم ہے. دوسری بات, اس کا نام نیا یروشلم ہے. نمبر 3 پر وہ آسمان پر شادی کی ضیافت کے لیے تیار ہے, یا وہ تیاری کر رہی ہے اس بات کے لیے. اور نمبر 4 پر وہ باپ کے سامنے راست باز, بے عیب اور کامل بن کر اپنے آپ کو پیش کرتی ہے. اور نمبر 5 پر وہ چمکدار اور مہین, سفید مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے. اور نمبر 6 پر وہ آسمان پر انعامات حاصل کرے گی. اور نمبر 7 پر وہ بھی زمین پر 1000 سال کے لیے مسیح کے ساتھ مل کر بادشاہی کرے گی. اسرائیل کو بھی ہم نے دیکھا جو 12ویں باب کے اندر ہے, وہ بھی اپنے آپ کو, اس کا جو اینڈ ہے وہ مسیح کے ساتھ بادشاہی کرے گی. یہاں پر کلیسیا کو ہم نے دیکھا ہے, وہ بھی مسیح کے ساتھ 1000 سال تک بادشاہی کرے گی, کیونکہ بائبل نے کہا ایک ہی گلہ ہوگا, ایک ہی چرواہا ہوگا. شروع میں یہ 2 گلے چل رہے تھے, میری اور بھی بیڑے ہیں اور وہ ہم تھے. تو اور جو پہلی تھی وہ اسرائیل تھا اور دوسرے ہم ہیں. وہاں پر 1000 سالہ بادشاہی کے اندر ہم ایک گلہ بن جائیں گے اور ایک ہی چرواہا ہوگا. تب نفرت ختم ہو جائے گی جو آج یہودیوں کے اندر ہے مسیحیوں کے لیے, اور جو آج مسیحیوں کے اندر ہے یہودیوں کے لیے. تب دونوں چھڑیاں اتحاد نامی, فضل نامی کو جوڑ دیا جائے گا. پھر ایک ہی چھڑی ہوگی, ایک ہی چرواہا ہوگا, ایک ہی گلہ ہوگا. یہ دو نہیں رہیں گے. اسرائیل کی چھڑی کو اور افرایم کی چھڑی کو جوڑ دیا جائے گا. افرایم سے مراد ہم لوگ ہیں, جنٹائل, غیر اقوام, کیونکہ افرایم کو جو بلیسنگ دی گئی اس کے اندر غیر قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے.
اور غیر کو اس کو جو برکت دی گئی اس کے بھی بارے میں میں نے بتایا ہوا ہے کہ اس کو کراس کی برکت دی گئی ہے. دایاں بایاں ہاتھ گھما کے, مطلب اس کو یوں کر کے ہم دیکھتے تو یہ کراس کی یعنی کہ صلیب کی برکت ہے, اور صلیب کی برکت کے وسیلہ سے غیر قوم اسرائیل کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. ہم پابند کر دیے جاتے ہیں, لیکن آج مسیحیوں کو سکھایا گیا ہے ہم فرق ہیں, وہ فرق ہے. غلط تعلیم ہے, یہ بادشاہوں نے حرام کاری کی ہے. اللہ ایک ہی ہے, یسوع ایک ہی ہے, خدا ایک ہی ہے, بائبل ایک ہی ہے, لیکن سکھایا غلط کیا ہے کیونکہ دنیا کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ حرام کاری کی ہے. کتنی تصویریں بائبل کے اندر پڑی ہوئی ہیں. روت کو آپ پڑھ کے دیکھیے, روت میری اور آپ کی تصویر ہے. اس نے کہا تیرے لوگ میرے لوگ, تیرا خدا. لیکن آج ہماری جو ڈاکٹرین ہے کہ اسرائیل کا خدا, ابراہم کا خدا, یعقوب کا خدا میرا خدا ہے, پر وہ فرق ہے اور میں فرق ہوں. کیوں نہیں کہتے کہ جیسے جو ان کا خدا ہے وہ میرا خدا ہے اور تیرے لوگ میرے لوگ ہیں. یہ کس نے کیا؟ یہ روم کی دین ہے کہ وہ فرق ہے, ہم فرق ہیں. ان کا خدا ہمارا خدا ہے. جس خدا کی پرستش وہ جیسے کرتے ہم نے بھی ویسے کرنی ہے, کیونکہ خدا نے اپنا طریقہ کار ان کو دیا ہے کہ آپ نے میری ایسے عبادت کرنی ہے. لیکن ایسا ہوتا, ہمیں فرق سکھایا گیا ہے, ہمیں کچھ الگ دکھایا گیا ہے, کیونکہ ہمارے پاس نہایت نامہ آ گیا. تو ہم نے کہا جی نہایت نامہ صرف ہمارا ہے, پرانا ہمارا. تو رسولوں سے جا کے پوچھئے کون سا پارٹ پڑھاتے تھے لوگوں کو, کون سی بائبل سکھاتے تھے لوگوں کو؟ ہاں, نہایت نامہ تو تب تھا ہی نہیں, تو کیا پڑھاتے تھے لوگوں کو؟ توبہ کرو. نہیں, وہ پرانے عہد نامے کو پڑھاتے تھے کیونکہ ان کے پاس پیدائش سے ملاکی تک تھا, اور رسول تو اسی کی تعلیم دیتے تھے. پترس نے کہا ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو سب سے معتبر ہے, تو ہمارے پاس کس کا ہے؟ ہم نبیوں کے کلام کو سرے سے فارغ کر دیتے. یہ ہمارے لیے تو نبی بھی تم نے فارغ کر دیے, کلام بھی فارغ کر دیا, پھر خدا کو بھی کر دو. تو غیر قوموں کتے ہو, کتوں میں پھرتے رہو. ہاں, مطلب جو لکھا ہے اس سے ہم تجاوز کر گئے. اور کیا کس نے؟ یہ پاٹ پڑھایا کس نے؟ بندوں نے, خدا نے نہیں. زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ حرام کاری کی ہے. ایک طرف آپ کہتے ہو کہ روم صحیح نہیں ہے, دوسری طرف روم کی تعریفیں کرتے ہو, اور جو روم نے دیا اسی کی بات سناتے ہو. بائبل کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ کیوں بائبل سے اتنی نفرت ہے آپ کو؟ نکال دے پرانے نئے کو, ایک ہی بائبل ہے. ہاں, اور میں نے یہاں پر اسی جگہ پہ پاٹ پڑھایا ہوا ہے, کوئی نیا عہد نامہ نئے کے اندر نہیں ہے. متی سے لے کر مکاشفہ تک کوئی نیا عہد نامہ نہیں ہے. نیا عہد نامہ شریعت میں لکھا ہوا ہے, نیا عہد نامہ استثناء کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, اور پرانا عہد نامہ خروج کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور پہلی 5 کتابیں بھی پرانا عہد نامہ نہیں ہے ساری کی ساری. اور پرانا عہد نامہ خروج کی کتاب میں لکھا ہے, نیا استثناء کی کتاب میں لکھا ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ پرانے عہد کا جو خون تھا وہ موسیٰ کے وسیلہ سے بکروں اور بچڑوں کا بہایا گیا تھا, پر نئے عہد نامے کا خون پینڈنگ تھا, وہ میرے اور آپ کے یسوع نے آگے آ کر بہایا ہے. لیکن عہد موسیٰ نے ہی باندھا تھا نیا بھی, استثناء 29ویں باب کے اندر, پر اس کا خون کسی جانور کا نہیں تھا, اس کا خون ہمارے یسوع کا خون تھا, جو یسوع نے آخری ٹیبل پر بیٹھ کر اپنا خون, وہ اس نئے عہد کا خون ہے. کون سا نیا عہد؟ جو موسیٰ نے دیا تھا. اس کے اندر مجھے بھی شامل کیا گیا, پوری دنیا کو شامل کیا گیا. تو میں نے کہا ہمارے پاس جو بائبل پہنچی وہ رانگ, غلط پہنچی ہے, کیونکہ ہم نے خود بائبل کو سمجھنا شروع نہیں کیا, لوگوں کی پڑھائی کو پڑھا ہے اور سنا ہے. اس کو پڑھیں گے آپ کو فرق نظر آئے گا, اس میں چیزیں فرق نظر آئیں گی. پر ہمارے پاس وہ ہے جو بادشاہوں نے حرام کاری کی ہے, جس کے جو مائنڈ میں ہے اس نے وہ دے دیا ہے. کہنے کو تو کیتھولک کلیسیا ہی کہتی ہے نا جی اپنے آپ کو. آپ نکال سکتے ہیں مردوں کی عید بائبل سے؟ ہاں, بائبل میں مردوں کی عید لکھی ہوئی ہے. ہاں, پیچھے بیٹھی اس کو تھوڑا سا ہلائیں جگائیں جی. ہاں جی, مردوں کی عید لکھی ہوئی ہے, بولے تھوڑا سا. مردوں کی عید لکھی ہے جی؟ اونچی آواز نکالے. نہیں لکھی نا. کیتھولک والے مناتے ہیں مردوں کی عید, مناتے ہیں جی, پھر ہمیں تانے ہمیں دیتے ہیں. اور تواڈے کام ہی مردے والے, تواڈیاں خوشیاں مردیاں دے نال. ہاں,
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ मुड़ते आ गए ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ। किसने आपको तस्बीह दी है फेरने के लिए, रोजरी किसने दी है? बाइबल में दर्ज है? बाइबल में दर्ज है? किसने दिया है? कहने को तो कलीसिया है। हाँ, बादशाह में ये रोजे 40 रोजों का सेटअप इसमें लिखा हुआ है, इस किताब में लिखा हुआ है। नहीं लिखा किसने दिया है? कौन ने? हम मान लेते हैं, हम अमल नहीं करते हैं। मोहब्बत का अमल पढ़ते हैं पर करते, तौबा का अमल पढ़ते हैं पर करते नहीं है। तो ये सब कुछ किसकी देन है? ये रोम की, और किसी ने इसके साथ हरामकारी की है। और बैठी किसके ऊपर? पानी। इसी बाइबल में दर्ज है। जी अगली आयत में पढ़ सकते हैं। पढ़िए जरा। और जिसके साथ जमीन के बादशाहों ने हरामकारी की थी हाँ, और जमीन के रहने वाले उसकी हरामकारी की मैल से मतवाले हो गए, फिर बस वो मुझे रूह में जंगल को ले गया। रूह में जंगल को ले गया। वहां मैंने किरमिजी रंग के हैवान पर जो कुफर के नामों से लिपा हुआ था फिर और जिसके साथ सर और 10 सींग थे, हाँ, एक औरत को बैठे हुए देखा। फिर यह औरत अर्गवानी और किरमिजी लिबास पहने हुए और सोने और जवाहर और मोतियों से आरास्ता थी, जी, और एक सोने का प्याला मकरूहात यानी उसकी हरामकारी के नापाकियों से भरा हुआ उसके हाथ में था। हाँ, और उसके माथे पर यह नाम लिखा हुआ था, राज बड़ा शहर बाबुल, कस्बियों और जमीन की मकरूहात की माँ। आमीन। तो इसको क्या कहा गया जी? मकरूहात की माँ कहा गया है। हरामकारी की नापाकियों से भरा हुआ है, और है किसके पास? उसके हाथ में, उसके हाथ में। और माथे पर क्या लिखा हुआ है? बड़ा शहर लिखा हुआ है, राज लिखा हुआ है। इस पर नाम जो है राज है। नाम क्या है? और राज गहरा है। राज गहरा भेद है। और भेद क्या है? कि ये जो पानियों पर बैठी हुई है, ये पानी कौमें, उम्मतें, कबीले और गिरोह हैं। पानी कौमें, उम्मतें, कबीले और गिरोह हैं। तो ये उनके ऊपर सवार है, और प्याला इसके जिसको ये पिलाती है, ये वो मतवाला हो जाता है। जिसको ये पिलाती है नशे में टल्ली हो जाता है। अब मना के दिखाए उसे 40 रोजे बाइबल में दर्ज नहीं है। हाँ, मतवाला हो जाएगा। निकालिए किधर आपका बड़ा दिन लिखा हुआ है इस बाइबल के अंदर? हाँ, निकालिए ईस्टर किधर लिखा हुआ है? निकालिए इसमें गुड फ्राइडे किधर लिखा हुआ है? निकालिए कब यीशु जुमे को मरा है? निकालिए इस बाइबल से। मतवाले इतने हैं कि मानने के लिए तैयार ही, क्योंकि मैं माँ ने पिलाई है। बस ये काला सूट हाँ, मैं काला सूट पहनना नहीं है। आने वाले कई आगे अगले दिनों में देखेंगे, जुमे को काले सूट पहने हुए घूमते आपको नजर आएंगे। गोश्त नहीं खाना है। हाँ, तो जिदन आए तो साढ़े घर भेज दियो, असी खा लांगे, क्योंकि सानू कुछ भी नहीं हुंदा। ते काला सूट भी सानू दे दे, असी आप ही पा लांगे, कोई मसला नहीं। लेकिन ये माँ ने पिलाई है, और जुमे को 3 बजे रोजा खोल देना है। अच्छा, कभी बाइबल में पढ़ा कि रोजे खोलने वाली कोई तरतीब बाइबल में लिखी है? क्या साढ़े घर रोजे खोले तो कल तो घर खोलांगे? नहीं, कोई नहीं, हाँ, किसने दिया है? आपस में हाँ, स्वाब के तौर स्वाब है। ये क्या जी? बाइबल में कोई स्वाब नहीं लिखा है। जब रोटी पकानी है तो भूखों को दे, जिनके पास नहीं है। अपने नहीं भाव भाव याफ्ता है, तुसी साड़ी खवा पका लो तो असीं तुहाडी पका लेने। और पूरा साल आपको क्यों चाह नहीं चढ़ता है? पूरा साल तो नहीं है। हाँ, नहीं देते। बुलाओ ना सबको, एक दूसरे के साथ मोहब्बत बांटो, ज़ियाफ़तें करो एक दूसरे की, ताकि कलीसिया में मोहब्बत ज्यादा हो सके। पूरा साल तो किसी का मुंह नहीं लगाते, और चर्च में आए भी सलाम लेके नहीं जाते, वापिस चले जाते हैं ऐसे ही। तो किसने किया? ये जमीन के बादशाहों ने किया है। जो बाइबल में दर्ज ही नहीं है वो हमें दिया गया है। जो बातें बाइबल में दर्ज है हम उनको बिद्दत कहते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देते हैं, लोग हमें बिद्दती कहते हैं, जबकि लिखा बाइबल में है। और माल की किताब सारी भरी है, एक भी बपतिस्मा खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से नहीं है। लेकिन मानने वाले, क्योंकि रोम ने मैं पिलाई हुई है। मतवाले हैं कि नहीं, जो हमने कह दिया है।
हालांकि सिंपल सादी बात है कि बाप बेटे रूल कुदस का नाम जो रसूलों को समझ में आया वो यस्सु है। तो लोग हमें कहते हैं ओनली जीसस हो, तो हम तो नहीं है भाई, आप कुफर आपके जिम्मे, हम इसके काबिल नहीं है। ओनली जीसस सिर्फ एक ही है और वो खुदा का बेटा है। हाँ, ओनली जीसस सिर्फ यस्सु खुदा का बेटा एक ही है, हम नहीं है। लेकिन ये कुफर किसने पढ़वाया? हाँ, मकरूहात की माँ ने, कि इनसे ऐसे नफरत करनी है आपने। तो मैंने ये बुद्ध की स्टडी में भी आपको ये बातें बताई हैं कि इख्तलाफ रखना कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन नफरत करना बुरी बात है। बुरी नहीं, खतरे से खाली नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ों में इख्तलाफ पाया जाता है। कोई बात लिखी है और उसको कोई और अंदाज से देखता है, कोई और अंदाज से देखता है, लेकिन जो लिखा ही नहीं है उसका क्या करना है? जैसे मुकद्दसा मरियम के बारे में लिखा है, यीशु के बारे में मरियम के और भी बच्चे मौजूद थे, तो ये बाइबल में दर्ज है, बाइबल में लिखा हुआ है कि मुकद्दसा मरियम के बच्चे और भी थे, लेकिन लोगों ने क्या पढ़ाया? नहीं, वो कजन थे। वो तो बाइबल में लिखा है कि वो कजन थे। किसने पढ़ाया? किसी ने पढ़ाया। जो लिखा है उसको बिदअत कह देते हैं। तो ये शैतान की इतनी बड़ी मकारी है कि जो लिखा हुआ है हम उसको मानते नहीं है, और जो लिखा नहीं है उसकी हम बात सुनाते हैं। तो ये कस्बी का काम है, कलीसिया का नहीं, क्योंकि बादशाहों ने हरामकारी की है। इसके साथ बादशाहों ने हरामकारी की है। तो बातें इसके अंदर और भी बड़ी हैं, क्योंकि अभी तो पैगाम इसका स्टार्ट है। 17वां बाब भी चलेगा, 18वां बाब भी चलेगा, और ये इसी का रोना धोना है। इस रोम ने क्या क्या गुल खिलाए हैं, कानों कान भी समझ किसी को नहीं है। ये रोम अब इस बात पर आ चुका है। ये पोप, एक पोप शिशम के नाम से जाना जाता है। एक पोप जॉन पॉल दोम है, दोम सोम आगे मतलब 5-6, जो 6 नंबर पर पोप आया है, उसने ऐसा जुमला अदा किया था कि ये जो कलीसियाँ, ये जो तहरीक जिसको पेंटिकॉस्टल तहरीक कहा जाता है, ये कलीसियाँ हमसे अलग हो गई, जुदा हो गई हैं। तो जब तक ये वापस नहीं आ जाती और हम अपने एक ईमान पर खड़े नहीं हो सकते, कलीसिया पूरी नहीं हो सकती। तो आज रोम पूरी दौड़ में लगा हुआ है कि वो हमें अपना बना रहा है। दोबारा से वो निज़ाम, मजहबी निज़ाम खड़ा हो रहा है। और मैं कई दफ़ा पहले बता चुका हूँ, ये जो आज़ादी आज जैसे मैं बातें सुना रहा हूँ, ऐसे बातें आपको कभी सुनने को नहीं मिलेंगी। आप वही गिरजों में जाएंगे जो कैथोलिक निज़ाम कायम करेगा, और वो झूठा नबी जिसको पोप कहा जाएगा, वो पूरी फेवर करेगा मुखालिफ मसीह की, और आपके माथे मुखालिफ मसीह के आगे झुकवाएगा। और जो खुदावंद का नाम लेगा वो मार दिया जाएगा, उसकी गर्दन अलग कर दी जाएगी, क्योंकि वही पीना पड़ेगा जो रोम पिलाएगा। और जैसे आज के ज़माने में मौजूद है, मैंने पहले भी जुमला बोला कि आज पूरा साल हम कैथोलिक को अच्छा नहीं समझते। 25 वाले दिन हम उनके साथ ही होते हैं, और ईस्टर वाले दिन भी हम उनके साथ ही होते हैं, रोज़ों में हम उनके साथ होते हैं, गुड फ्राइडे दिन वाले दिन हम उनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ के बगैर हम रह नहीं सकते। माँ के बगैर हम, लेकिन वो हमारी माँ ही नहीं है, इसलिए हमने उसको कट कर दिया है। हमने उसको, हमारी माँ कोई और है। हमारी माँ गलतियों के खात में लिखा है आलम बाला की माँ, जिसका नाम यरूशलेम है। हम यरूशलेम के साथ कनेक्ट हैं, हम रोम के साथ कनेक्ट नहीं है। तो हम वो करते हैं जो यरूशलेम के अंदर हुआ, हम वो नहीं करते जो रोम के अंदर चलता है। हम वो करते जो रसूल करते थे, और रसूलों ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मे दिए हैं, हम वही करते हैं। अगर किसी को बुरा लगता है कि आपकी तालीम रॉन्ग है, आप बिदती हो, तो पतरस भी ऐसा ही था, पौलुस भी ऐसा ही था, बाकी शागिर्द भी ऐसे ही थे। हम उनके साथ ही खड़े हैं, वो जिधर हमें ले जाएंगे हम उनके पीछे पीछे ही हैं। वो कभी भी ऐसी बातें ना उन्होंने पढ़ी, ना उन्होंने मुर्दों की कोई ईद मनाई। हाँ, यीशु ने कहा था मुर्दों को उनके मुर्दे, तो जो मुर्दे हैं वो मुर्दों की ईद मनाते हैं, हम जिंदा हैं, हम जिंदों की ईद मनाते हैं। तो जिंदा हमारा खुदा है, जो उसने हमें दिया है, हम उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें इस बाइबल से पता है यीशु गुड फ्राइडे दिन वाले नहीं, यीशु ईद फसा पर मसलूब हुए थे। इस बाइबल में दर्ज है। और यीशु पहले फलों की ईद पर
पहला फल बनकर जिंदा हुए थे, ना कि उसका मतलब यह था कि इतवार को जिंदा होकर सबत को खत्म करना है। वो पहला फल थे, इसलिए पहले फलों की ईद का जो टाइम पीरियड था वो सुबह पहले पैर के अंदर था कि काहिन ने पहला पूला हैकल के अंदर जाकर पेश करना होता था। तो यीशु पहले इस पहर के अंदर जिंदा होकर आसमान पर गए ताकि वो पहला पूला पेश कर सके। और पहला पूला वो जौ की फसल का पेश करते थे हमारे यीशु ने। वो रूहें जो आदम से लेकर आगे आने वाले उस डाकू तक जो थी, वो सारी की सारी रूहें खुदा के पास, बाप के पास वो पहला पूला पेश कर दिया और फिर कहा फसल पक चुकी है, मजदूर भेजो ताकि फसल की कटाई करें। तो आज वो 7 ज़माने जो 7 सबत वहाँ पर दिए गए थे, ईद फसा के पहले फलों की ईद के आगे जो 7 हफ्ते थे, आज वो 7 कलीसिया ज़माने चल रहे हैं, जिसका आखिर है अभी ईद पेंतीकोस्त आने वाला है, जो तीसरा ईद पेंतीकोस्त है। पहले ईद पेंतीकोस्त पर खुदा मूसा के दौर में पहाड़ पर उतरा, दूसरे ईद पेंतीकोस्त पर अमाल की किताब में उतरा, अब तीसरे में वो डायरेक्ट अपने लोगों के पास होगा। हम उसको रूबरू देखने वाले हैं। तो 7 जैसे ही सबत खत्म हो जाएंगे, 7 हफ्ते जैसे ही खत्म हो जाएंगे, हम अपने यीशु के पास होंगे, वो हमारे पास होगा। और जिस दिन वो आएगा तब नरसिंगों की ईद कंप्लीट हो जाएगी। जब वो अपने आप को इजराइल पर जाहिर करेगा तब यौम कफारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ईद क़याम का आगाज स्टार्ट है और बाकी दुनिया की सारी रवायतें, सारी डॉक्ट्रिन, एक ही खुदावंद होगा, वो हमें अकेला ही नजर आएगा। कोई 2, 3, 4, 5, 10 नजर नहीं आएंगे, एक ही है और उसका नाम वाहिद होगा। ज़करिया की किताब में लिखा है और हम जानते हैं कि उसका नाम यस्सु है। जो वाहिद है वो यस्सु है, वो खुदावंद है। पुराने अहद में वो यहोवा बनकर काम कर रहा था, नए में वो यस्सु है। आने वाले में वो नूर होगा, जैसा वो होगा हम भी वैसे ही होंगे। तो बात साफ सुथरी है, लेकिन अगर कोई रोम को मानता है उसके लिए ये बातें फारिग हैं, उसके लिए बातें, क्योंकि रोम ऐसी तालीम को मानता ही, रोम वो मानता है जो रोम जारी करेगा, जो वहां से जारी होंगी। लेकिन हम वो मानते हैं जो ऊपर से जारी होता है, जो खुदा ने दिया है, क्योंकि खुदा के कलाम में नबूवत है। हम इसकी कोई आयत को भी रद्द नहीं कर सकते। हाँ, जो रद्द करेगा वो कसबियों में शुमार होगा, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने आपके सामने रख दिया, हमारा कनेक्शन यरूशलेम के साथ है, रोम के साथ नहीं है। तो 2 कलीसियाएं दुनिया के अंदर है, एक यरूशलेम की कलीसिया है, एक रोम की कलीसिया है। रोम वाले रोम के साथ कनेक्ट होते हैं, इजराइल वाले इजराइल के साथ कनेक्ट होते हैं। तो अगर कोई रोम के सेटअप में रहता है, कभी तौबा नहीं करेगा, कभी बपतिस्मा नहीं लेगा, कभी रूल कुदस पाएगा नहीं, क्योंकि वो मानते कि बच्चों पर छठा लगा दिया है, ये काफी है। वो डब खड़बे होकर जिंदगी बसर करते रहते हैं। लेकिन हम जो खुदा की मानते, वो रसूलों के नक्शे कदम पर हैं, वो यीशु मसीह के नाम में अपने आप को पेश करते हैं। क्योंकि मसीह के साथ आपकी तौबा मसीह के साथ मरना होता है। आपकी तौबा मसीह के साथ मरना होता है, हम मसीह के साथ मरते हैं। और जैसे यीशु कब्र के अंदर रखे गए, हम पानी के अंदर रखे जाते हैं। और जैसे यीशु जिंदा हुए, हम रूल कुदस पाकर जिंदा हो जाते हैं। फिर वो वादे जो यीशु करते थे वो हम भी कर सकते हैं। उसने कहा मैं मर गया था, अब जिंदा हूं। ये हमारी बोली बन जाती है। जब हम तौबा करके मर जाते हैं फिर कह सकते हैं मैं मर गया था, अब जिंदा हूं, अब्दुल अब्बास जिंदा रहूंगा। रोम ये बात कभी हजम कर सकता नहीं है। रोम कभी नहीं कह सकता कि जिसने मुझे देखा उसने मसीह को देखा, क्योंकि मैं और मसीह एक हैं। ये बातें बड़े ऊपर वाले दर्जे की हैं, हिकमत से समझी जाती हैं, और ये गहरा भी है और दूर भी है उन लोगों से जो समझना नहीं चाहते हैं। वरना बाइबल तो साफ सुथरी है, खुदा से हिकमत मांगेंगे वो देगा। लेकिन बंदों की हरामकारी से बचना है कि हरामकारी में क्या क्या लोगों ने लिखा है, क्या क्या बातें ऐड कर दी गई है। आमीन। तो पैगाम यहाँ पर रोकेंगे, अगली दफ़ा हम यहाँ से ही आगाज़ करेंगे। आज के कलाम के वसीला से खुदा हमें हिकमत दे, दनाई दे, फ़हम दे, ताकि हम कलाम को और भी गहरे से समझ सकें और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। सो गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ रहे। आमीन।